हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम थम्मल लाल निषाद है। आज हम आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। इसे बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी है सही अवसर को पहचाने। हमें दोस्तों हर समय कहीं ना कहीं एक सही अवसर मिलता है जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं। अगर हम इस सही अवसर को पहचानेंगे तो हमें तरक्की पाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाता रहता हूँ। चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है। आपने यह सुना होगा, एक मौका आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। बहुत से लोग इन अवसरों को पहचान रहे हैं और सफल हो रहे हैं, पर क्यों ज़्यादातर लोगों को ऐसा अवसर नहीं मिलते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि अवसर तो सामने है पर आप उसे देख नहीं पाते। व्यक्ति उधेड़-बुन और असमंजस की स्थिति में रह जाता है और उसके साथ से मौका चूक जाता है। अवसर एक छोटा सा अवसर जिसे हम यह सोचकर अनदेखा कर देते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक छोटे अवसर में एक बड़ा अवसर भी छिपा रहता है। विनोबा भावे के अनुसार कई लोग असाधारण अवसरों की बाज़-जोहा करते हैं, किंतु वास्तव में कोई अवसर छोटा या बड़ा नहीं है। छोटे से छोटे अवसर का प्रयोग करने से, अपनी बुद्धि को उसे जुटा देने से वह छोटा अवसर बड़ा हो जाता है। इसलिए अवसर को पहचाने, क्योंकि एक बार यदि मौका चूक गया तो वह वापस नहीं आता। चलिए दोस्तों, इसे हम आपको एक कहानी के माध्यम से बतलाते हैं। इस कहानी का शीर्षक है सुंदर फूल। एक युवा लड़का एक प्रसिद्ध साधु के पास गया और बोला कि महाराज, मुझे कम समय में सबसे ज़्यादा सफलता हासिल करनी है। मैं नीचे शुरू नहीं करना चाहता। मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि मैं सीधे मेरे लक्ष्य पर पहुंच जाऊं। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले मेरा एक काम कर दो। मेरे इस बाग से एक सबसे सुंदर फूल तोड़ कर ले आओ, लेकिन ध्यान रखना, एक बार आगे निकल जाओ तो पीछे पलट कर फूल नहीं तोड़ना है। लड़का बोला, ठीक है महाराज, ये तो छोटा सा काम है। मैं अभी एक सुंदर सा फूल तोड़ कर ले आता हूँ। वह लड़का बाग में गया तो उसे पहला ही फूल बहुत सुंदर लगा, लेकिन उसने सोचा कि आगे इससे भी अच्छे फूल होंगे। लड़का आगे बढ़ा। उसे एक से बढ़कर एक सुंदर फूल दिख रहे थे, लेकिन वह अच्छे से अच्छा फूल देखने के लिए आगे बढ़ता रहा। जब वह बाग के अंत में पहुंचा तो वहां मुरझाए हुए और बेजान फूल थे। ये देखकर लड़का निराश हो गया और खाली हाथ ही संत के पास पहुंच गया। साधु ने उससे पूछा कि तुम फूल लेकर नहीं आए, खाली हाथ क्यों आ गए? लड़के ने कहा कि महाराज, मैं बाग में फूल तो बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन मैं सबसे सुंदर फूल की पहचान में आगे बढ़ता रहा। अंत में सभी फूल मुरझाए हुए थे, इस वजह से मैं खाली हाथ आ गया। साधु ने उसे समझाते हुए कहा कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, इसलिए प्रारंभ से काम करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही कोई अवसर मिले उसका उपयोग कर लेना चाहिए। ज़्यादा अच्छे अवसर के चक्कर में हाथ आए अवसर को भी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना अंत में खाली हाथ
लौटना पड़ता है। दोस्तों, आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि अवसर हमारे पास ही होते हैं, लेकिन हम सही अवसर के तलाश पर आगे बढ़ जाते हैं और जो अवसर हमें मिला रहता है वो भी हमारे हाथ से निकल जाता है। इस कारण हमें सफलता नहीं मिलती। इसलिए हमें जो अवसर सामने आया है उस पर ही ध्यान देना चाहिए और उस पर ही काम करना चाहिए। अगर हम उस अवसर पर काम करेंगे तो हमें तरक्की से कोई नहीं रोक सकता और हम हमेशा सफल होंगे। इसलिए हमें सही अवसर के तलाश में भटकना नहीं चाहिए। जो अवसर मिला है उसी का प्रयोग करना चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाता रहता हूँ। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।